और जन्मे थे अपने राम जहाँ मंदिर निर्माण वहीं। तो जिस अवधपुरी में आदिकाल से सत्य धर्म का राज रहा, जिस अवधपुरी में आदिकाल से सत्य धर्म का राज रहा, श्री रामचंद्र की जन्मभूमि सब न्याय नीति का काज रहा। वह मर्यादा के पालक थे, वह मर्यादा के पालक थे, सब मर्यादाएं छूट गईं। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में सारी सीमाएं टूट गईं। कि मासूम निहत्थे लोगों पर, मासूम निहत्थे लोगों पर गोली थी चली जवानों की। वह रक्त भरी होली खेली भक्तों ने निज अरमानों की। मंदिर पर ध्वज फहराकर, मंदिर पर ध्वज फहरा करके वह बंद कोठारी चले गए। हो गए अमर निज जीवन दे, भ्राता गए ऐसे चले गए। तो हम सबकी यही प्रतिज्ञा थी, हम सबकी यही प्रतिज्ञा थी, जीवन बलिदान यही होगा। और जन्मे थे अपने राम जहाँ मंदिर निर्माण होगा। यह श्रद्धा की भूमि हमें बस मंदिर यहाँ बनाना था, है यह श्रद्धा की भूमि हमें बस मंदिर यहाँ बनाना था। यह सूर्य वंशियों की धरती उसको पुनः सजाना था। यह सूर्य वंशियों की धरती फिर उसको पुनः सजाना था। उस आंगन में श्री राम लला की गूंजी किलकारी होंगी, उस आंगन में श्री राम लला की गूंजी किलकारी होंगी। माता कौशल्या ने उन पर जल की निधियां वारी होंगी। राजा दशरथ ने हो विभोर निज कोष लुटा डाले होगे। सब भरत शत्रुघ्न राम लखन की छवि के मतवाले। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई पुनः उस जन्मभूमि में, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई पुनः उस जन्मभूमि में। जिस धन्य भाग्य हो गए आज स्थापित करके कर्म भूमि में। तो हम सबकी यही प्रतिज्ञा थी, हम सबकी यही प्रतिज्ञा थी, जीवन बलिदान यही होगा। और जन्मे थे अपने राम जहाँ मंदिर निर्माण वहीं। मंदिर निर्माण वही होगा। ये हिमांशु सक्सेना अर्थ लखनवी जी को दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि साहिल पे लाए और सफीने डुबो दिए, यूं जिंदगी ने हमको हंसाया गिरो दिए। और अहले बनू ने काम फिरत से लिया तो था कि शौके तलब ने पाँव में कांटे चुभो दिए। अर्श लखनवी जी, क्या बात है। बहुत सुंदर शब्दों से संचालक साहब ने बुलाया, उसको उनका आभार और सभी साहित्यिक मित्रों का सादर नमन करते हुए मैं अपनी कविता सबसे पहले गणेश जी को याद करता हूँ। विघ्न हरण के ध्यान से हो मंगल हर काम, विघ्न हरण के ध्यान से हो मंगल हर काम। प्रथम पूज्य को अर्श का सत सत नित्य प्रणाम। माँ शारदे मेरा पानी को नमन करता हूँ। नमो नमो माँ शारदे, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माँ शारदे, नमो नमो गुरुदेव। सदा नमन हो मंच को, सत्यम अष्ट में मन से सत्य कुछ नहीं, सत्यम अष्ट तुम्हें। एक शेर एक मतलब एक शेर से आपको रूबरू कराता हूँ। सदा रोता है दिल मेरा कसक सीने में होती है, सदा रोता है दिल मेरा कसक सीने में होती है। किसी की याद आकर मेरा दामन भिगोती है, सदा रोता है दिल मेरा कसक सीने में होती है। किसी की याद आकर मेरा दामन भिगोती है। करूं अफसोस मैं कैसा मेरे हालात पर यारो, करूं अफसोस मैं कैसा मेरे हालात पर यारो। मोहब्बत में जफा अक्सर हमें काटे। एक मतलब एक शेर से मैं आपको बोलूंगा। ये धड़कन तुमसे रोशन है, ये धड़कन तुमसे रोशन है, ये धड़कन तुमसे रोशन है, इसे तुम मत दगा देना। ये धड़कन तुमसे रोशन है, इसे तुम मत दगा देना। मोहब्बत के मसीहा बन मोहब्बत को हवा देना, मोहब्बत के मसीहा बन मोहब्बत को हवा देना। और वो बेबाक होकर, और वो बेबाक होकर गौर से इश्क को मेरे, और वो बेबाक होकर गौर से इस इश्क को मेरे। सिमट कर बाह में मेरी मुकम्मल हक जता देना, मेरी मुकम्मल हक जता देना। मैं आपको एक
छोटी सी दोहा गजल से जोड़ना चाहूंगा, गजल से जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि गजल नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे नज्म है कि मैं जिंदगी को लिखी नज्म है, तो मैं इससे आपको जोड़ना चाहूंगा। खूबसूरत फूल का एक हार है ये जिंदगी, खूबसूरत फूल का एक हार है ये जिंदगी, तो कभी जलता हुआ अंगार है। खूबसूरत फूल का एक हार है ये जिंदगी, तो कभी जलता हुआ अंगार है ये जिंदगी। पहला शेर देखें, क्या पता दे दे दगा, क्या पता दे दे दगा कब, क्या पता दे दे दगा कब कौन जाने किस घड़ी, क्या पता दे दे दगा कब कौन जाने किस घड़ी, रूह बिन कुछ भी नहीं भंगार है ये जिंदगी, नहीं भंगार है ये जिंदगी। और एक शेर देखें, जीत ले गर दिल सभी का, जीत ले गर दिल सभी का काम कुछ ऐसा करे, जीत ले गर दिल सभी का काम कुछ ऐसा करे, मान कर तब हम चले, मान कर तब हम चले, उपहार है ये जिंदगी, उपहार है ये जिंदगी। और एक शेर ये देखें, क्या मिले क्या मिला क्या खो दिए, क्या मिला क्या खो दिए, गुजरे पहर की बात है, क्या मिला क्या खो दिए, गुजरे पहर की बात है, आज को देखें, आज को देखें तभी गुलजार है ये जिंदगी, आज को देखें तभी गुलजार है ये जिंदगी। और एक शेर ये देखें कि हुस्न का जब नूर देखा, हुस्न का जब नूर देखा, हुस्न का जब नूर देखा तो लगे कुछ और ही, हुस्न का जब नूर देखा तो लगे कुछ और ही, दिल मचल कर क्या उठे श्रृंगार है, दिल मचल के क्या उठे श्रृंगार है ये जिंदगी। और एक उन लोगों को समझते हैं जो आजकल झोपड़पट्टियों में रहते हैं और वो भी जिंदगी जी रहे हैं, मुफलिसी में जी रहे, मुफलिसी में जी रहे, भरपेट भोजन तक नहीं, मुफलिसी में जी रहे, भरपेट भोजन तक नहीं, किस कदर यारो यहाँ लाचार है, लाचार है ये जिंदगी। एक शेर ये देखिए जो कि हर युगल के लिए है, हर धर्म हर पति पत्नी के लिए है, उनको समर्पित है। क्या बिताते मुश्किलों की, क्या बिताते मुश्किलों की जो करे घायल हमें, क्या बिताते मुश्किलों की जो करे घायल हमें, क्या बिताते मुश्किलों की जो करे घायल हमें, साथ हमदम का मिले पतवार है ये, साथ हमदम का मिले पतवार है ये जिंदगी। और एक शेर सभी बुजुर्गों के लिए, जब बुढ़ापा छा रहा, जब बुढ़ापा छा रहा तब बोझ सी लगने लगे, जब बुढ़ापा छा रहा तब बोझ सी लगने लगे, जब बुढ़ापा छा रहा तब बोझ सी लगने लगे, मौत की मांगे दुआ, मौत की मांगे दुआ, लाचार है लाचार है ये जिंदगी। और मरते का शेर कुछ हुए, हाल ये सब देख, हाल ये सब देख के तो अर्श का मन क्या उठे, हाल ये सब देख कर तो अर्श का मन क्या उठे, कौन जाने कौन सा हथियार है ये तो भाई डॉक्टर हिमांशु सक्सेना अर्थ लखनवी जी बहुत सुंदर गजल पेश किया भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं इतना उर्दू तो नहीं जानता हूँ लेकिन तो समझता, हाँ बोल उर्दू नहीं जानते, उर्दू जानते हैं। हाँ हाँ ये बात है भाई। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब जैसे भाई हमारे सक्सेना जी ने गजल सुनाई तो मैं एक और गजलकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ, प्रतिभा श्रीवास्तव जी, जिन्होंने भी बहुत सुंदर वाणी में वाणी वंदना की थी। और जी आइए एक अच्छा कलाम पेश कीजिए। अपनी पसंद है, सबकी पसंद, समय की कमी नहीं है। अच्छा पढ़ते लोग हैं नहीं, अच्छा पढ़ते हैं।
बढ़िया, बहुत बढ़िया शिक्षा। घर की दीवार है। किस रहे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए यार, आप अपने मन की यार एक गीत इस पार मुझे तुम मिल न सके, इस पार मुझे तुम मिल न सके, इस पार मुझे चलना होगा। वाह वाह। इस पार मुझे तुम मिल न सके, इस पार मुझे चलना होगा। प्रियवर तुमको पाने के लिए, प्रियवर तुमको पाने के लिए सूरज सा ढलना होगा। क्या बात है, सूरज सा ढलना, बहुत बढ़िया। मुझे तुम मिल न सके, पीड़ा मन की कैसे कहूँ मैं, साथी दूरी कब तक सहूँ। पीड़ा मन की कब कैसे कहूँ मैं, साथी दूरी कब तक सहूँ मैं। आती जाती सांस है कहती, तेरी हिले में बहती रहूं मैं। आती जाती सांस है कहती, तेरी हिले में बहती रहूं मैं। विरहा के इस दावानल में, विरहा के इस दावानल में अंतिम क्षण तक जलना होगा, जलना होगा। इस पार मुझे तुम मिल न सके, इस पार मुझे चलना होगा। प्रियवर तुमको पाने के लिए सूरज सा ढलना होगा। इस पार मुझे सूरज सा ढलना होगा। बहुत सुंदर। और अब मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही सम्मान के साथ जिसको मैं बुलाना चाह रहा हूँ, 4 दिन के मैं पहले पढ़ता हूँ। कुछ सोच के राहे पुरखार से गुजरा था, हालांकि मेरी शेर नहीं है ये, कोई चक्कर खुदे पकड़ देंगे। कुछ सोच के राहे पुरखार से गुजरा था, कांटे भी न काम आए, दामन भी न रास आया, और साकी भी शरीफों को पहचान के देती है। जब बज में हम आए तो दौरे पे जाम आया, बज में हम आए तो दौरे पे जाम आया। भाई अरविंद रस्तोगी जी, जाम से तो इनका कोई मतलब नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने बताते नहीं होंगे ना, बताते नहीं, ये अंदर की बात है। नहीं, ये और लोगों के लिए इंतजाम करते हैं। कुछ जाम पे हाथ लिखा हो सुना तो जामी में सुना गोष्ठी जाम ना हो बस। कहीं जा रहे, कहीं यहाँ पर लोग ना इकट्ठे हो रहे। वैसे ये भुवनेश्वर नहीं है, भुवनेश्वर नहीं, वहां तो मिला ही नहीं था। जीवन में सबसे उचित
चलिए ठीक है, अब क्योंकि हास्य की बात हो ही गई है। जीवन में सबसे उचित जमकर पियो शराब। जीवन में सबसे उचित जमकर पियो शराब। चाहे फिर गुर्दे- चाहे गुर्दे सड़े लीवर बने खराब। फिर चाहे गुर्दे सड़े लीवर बने खराब, और लीवर बने खराब खूब लतियाए जाओ। लीवर बने खराब खूब लतियाए जाओ, और नाली का मुंह चूम सड़क की कीचड़ खाओ। नाली का मुंह चूम सड़क की कीचड़ खाओ, और घर की चिंता छोड़ तोड़ कर सारे बंधन। घर की चिंता छोड़ तोड़ कर सारे बंधन, और पीकर करो बवाल बिताओ सारा जीवन। बवाल बिताओ सारा जीवन। अब कारगर हो गया आपका। चलिए दोहे पे एक दो दोहे हास्य का माहौल हो गया, तो एक दो दोहे हास्य के सुना के फिर एक गीत सुनाऊंगा। तो दोहे की बात है, तो राजनीति में दो किरदार बड़े स्पेशल किरदार हैं। अगर साली को भूल गए? साली को भूल गए? ताली भी सुनाएंगे। साली को भूल गए? ताली तो नहीं भाई, नेता पे जरूर सुनाना चाहिए। ताली घरवाली में हाँ, तो नेता पे पहले तो ऐसे किरदार हैं जिनकी बात करना जरूरी है भाई इस समय। एक पलटी बाबू है। पलटी बाबू पी गए लालटेन का तेल। पलटी बाबू समझ गया मुझे। पलटी बाबू पी गए लालटेन का तेल, बार बार है खेलते पलटी वाला खेल। बार बार है खेलते पलटी वाला खेल। और दूसरे किरदार है वो और भी महान है, पप्पू जी। पप्पू जैसा जगत में अन्य न कोई वीर। पप्पू जैसा जगत में अन्य न कोई वीर, और घूम घूम कर मारता, न्याय यात्रा खूब निकाल रहे हैं, तो घूम घूम कर मारता कद्दू में ही तीर। ये दो दोहे अब साली जी की कह दिया, तो एक साली जी का सुना करके तो एक गीत सुनाता हूँ। रसगुल्ला सी लग रही कहते सब नमकीन। रसगुल्ला सी लग रही कहते सब नमकीन, और चटर पटर बातें करें साली बड़ी नवीन। चटर पटर बातें करें साली बड़ी नवीन। और अब चलिए सीधे सीधे एक गीत सुनाता हूँ। असल में यहाँ एक लोभ रहता है, क्योंकि आपके सानिध्य में आया हूँ, एक लोभ रहता है। अभी आपसे दो तीन गीत सुनने हैं ना, इसलिए एक लोभ रहता है कि एक गीत आपको सुना दूँ। मन मारोगे तो घर में मारे जाओगे। इसलिए एक गीत मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। नहीं और लोग भी हैं, तो इसलिए अब ज्यादा हास्य नहीं। ये तो समझदारी की बात है। चलिए आध्यात्म के गीत है। ए मछली हो जाओ समर्पित, ए मछली हो जाओ समर्पित। आप आइए तो सुनाएंगे। अच्छा ठीक है। ए मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। ए मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। ए मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। ए मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। बंधन में कुछ रहता नहीं, चमक दमक से पूरित स्वर्णिम। चमक दमक से पूरित स्वर्णिम मायावी संसार। चमक दमक से पूरित स्वर्णिम मायावी संसार। बंधन में कुछ रहता उसको कौन सका है तार। बंधन में कुछ रहता उसको
कौन सका है तार, मकड़ जाल में फंसे हुए को किस विध सकूं निकाल, मकड़ जाल में फंसे हुए को किस विध सकूं निकाल, इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल, ए मछली हो जाओ समर्पित बोल रहा है तार, इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल, विषय वासना के दलदल में फिसल फिसल जाते, विषय वासना के दलदल में फिसल फिसल जाते, काम क्रोध मद मोह का बंधन निकल नहीं पाते, काम क्रोध मद मोह का बंधन निकल नहीं पाते, आशा की दहलीज पर वो तो आएगा हर हाल, आशा की दहलीज पे वो तो आएगा हर हाल, इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल, ए मछली हो जाओ समर्पित बोल रहा है तार, इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। अंतिम देखिएगा, जोड़ तोड़ हर ओर एकत्रित कर डाला सामान, जोड़ तोड़ हर ओर एकत्रित कर डाला सामान, छोड़ निकल जाएगा राही डगर बड़ी अनजान, छोड़ निकल जाएगा राही डगर बड़ी अनजान, छोटा सा ये जीवन अपना, छोटा सा ये जीवन अपना रखना कदम संभाल, छोटा सा ये जीवन अपना रखना कदम संभाल, इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल, मछली हो जाओ समर्पित बोल रहा है तार, इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। करना चाहूंगा भाई प्रमोद श्रीवास्तव जी को, आए और अपनी रचनाओं से सभी को सम्मोहित करें। लो दुआएं किसी की न लो बददुआ, लो दुआएं किसी की न लो बददुआ, सोचो आगे की पीछे हुआ तो हुआ, मगर पीछे से अनुभव लेना जो है वही समझो पाने की चाहत में भटका, पाने की चाहत में भटका, कुछ भी नहीं मिला, जितनी हमने गलती की थी उतनी मिली सजा। खुद हैं जो रोगों जैसे, खुद हैं जो रोगों जैसे, वो औषधि बनाने की जिद कर रहे हैं, खुद हैं जो रोगों जैसे, वो औषधि बनाने की जिद कर रहे हैं, सांस लेने का जिनको सलीका है वो समाधि में जाने की जिद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इतनी हल्की बातें करते भारी भारी लोग, इतनी हल्की बातें करते भारी भारी लोग, कोई खाए कमला पसंद, कोई खाए सर्दी कम नहीं होगी दांत के खिटाने से, सर्दी कम नहीं होगी दांत के खिटाने से, गीत बन जाएगा भजन ठंड में। और प्रोफेसर जसवंती जी, उनकी चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि बप्पा पूछे पूछ से सुन लो भंगू दास, और पढ़ते लिखते हो नहीं हो कैसे पास, हो कैसे पास, फिर हो मारे मारे जेब में कट्टा डाले। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में बड़े आदर के साथ 12 कोटी की टमाटर लगने को आमंत्रित करता हूँ, आए और एक आधा टमाटर ये भी अपना जमाए।
पूरे में तो खतरा हो खतरा हो गया। अब इनको भी बुला लेते हैं। सभी प्रणाम करता हूँ। वो आदर्श फिर राजी हो गए यहाँ खतरा आने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमें जो खतरा हम उतर जाएंगे तो रास्ता बता देंगे, तब तो बढ़िया वो हो निकल जाना। तो यहाँ पे दादा मिल गए। हाँ, कभी दादा नहीं है। सभी को प्रणाम, माँ शारदेव प्रणाम। माँ मुझको तो चाहिए हरदम तेरा साथ, माँ मुझको तो चाहिए हरदम तेरा साथ, सर पे मेरे तुम सदा रखना अपना हाथ, सर पे मेरे तुम सदा रखना अपना हाथ। जब भी मन आहत हुआ लिया राम का नाम, जब भी मन आहत हुआ लिया राम का नाम, तब से ही बनने लगे मेरे बिगड़े काम। और बप्पा की बात आई है, बप्पा बीड़ी पी रहे बेटा पिए सिगार, और क्या? बप्पा बीड़ी पी रहे बेटा पिए सिगार, 100 रुपये की नौकरी करता खर्च गया, 100 रुपये की नौकरी करेगा ही। और भाई ने अर्थ में जो है जिंदगी पे और मुखलिस की बात कही थी, तो अनागत के दो मतलब हिंसा की चोट से दबी जिंदगी, हिंसा की चोट से दबी जिंदगी, एहसास के तले पली जिंदगी, खामोशियों के गांव रही देखती आपसी बड़ी। हिंसा की चोट से दबी जिंदगी, एहसास के तले पली जिंदगी, खामोशियों के गांव रही देखती आपसी बड़ी जिंदगी। तड़पती सी दिखाई देती है जिंदगी, भयभीत सी दिखाई देती है जिंदगी, सरेआम अफवाहों का बाजार गर्म है, रूठी हुई सी दिखाई देती है। और मुफलिस की बात कही थी, मुफलिस के पास कोई भी घर बार नहीं, मुफलिस के पास कोई भी घर बार नहीं है, खबरों से जो विहीन वो अखबार नहीं, जो लुढ़कते हैं थालियों में बैगनों की तरह, कभी कोई राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं, इंसान की दरिंदगी अच्छी नहीं होती, संघर्ष के पथ पर पढ़ो मायूस मत होना, जिंदगी अच्छी जिंदगी अच्छी। विद्वता सब अनागत है, विद्वता के लिए अध्ययन कीजिए, खुद के दायित्व का निर्वहन कीजिए, विद्वता के लिए अध्ययन कीजिए, खुद के दायित्व का निर्वहन कीजिए, जो मिले जिंदगी के तजुर्बे तुम्हें ज्ञान के स्रोत का संचयन कीजिए, ज्ञान के स्रोत का संचयन कीजिए। और अब सोचता हो गया बहुत, तो एक मुक्तक आपको आमंत्रित करने के लिए प्रवीण पांडे जी को, कि खुद सुधरने का पहले जतन कीजिए, खुद सुधरने का पहले जतन कीजिए, हर सही कार्य करने का मनन कीजिए, जो मिले जिंदगी के तजुर्बे तुम्हें ज्ञान के स्रोत का संचयन नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ ऋषियों को सादर नमन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करते हुए 4 लाइनें दे रहा हूँ कि हड़ताल करे कोई सत्ता दूजे पा गए, हड़ताल करे कोई सत्ता दूजे पा गए, और कहते ईमानदार सारा माल खा गए। क्या बात है, क्या बात है। और घोटाले बाज मंत्री हो जिनके कुनबे में, और किया कारनामा ऐसा बा कमाल छा गई, किया कारनामा ऐसा बा कमाल छा गई। ये 4 पंक्तियां मैंने लिखने का प्रयास किया है, पता नहीं क्या लिख गया है, सुनिएगा आप लोग, इस पे समीक्षा कीजिएगा बाद में। कि अब तो मैं टूट करके बिल्कुल बिखर गया, अब तो मैं टूट करके बिल्कुल बिखर गया, लगने लगा कि पहले से ज्यादा निखर गया। अब तो मैं टूट करके बिल्कुल बिखर गया
और लगने लगा कि पहले से ज्यादा निखर गया, और बनकर के हार मैं गले से उनके आ पड़ा, बनकर के हार मैं गले से उनके आ पड़ा। कुछ ऐसा ना रहा, कुछ होश ना रहा कि कहाँ था किधर गया, कुछ होश ना रहा कि कहाँ था किधर गया। लगने लगा कि पहले से ज्यादा निखर गया, और परवाह नहीं उनको कभी भी रही मेरी, परवाह नहीं उनको कभी भी रही मेरी। बस उनकी बेवफाई से मैं पी जहर गया। लगने लगा कि पहले से ज्यादा निखर गया, और पछतावा अब तो दिल में है क्यों दिल लगी किया, पछतावा अब तो दिल में है क्यों दिल लगी किया। अब तो उन्हीं की याद में शामों शहर गया, और लगने लगा कि पहले से ज्यादा निखर गया। तो आवाज किसको दें कोई सुनता ना आवारा, आवाज किसको दें कोई सुनता ना आवारा। आता नहीं था तैरना फंसता भंवर गया, लगने लगा कि पहले से ज्यादा निखर गया। और अपनों से ही नाराजगी करता है कोई क्या, अपनों से ही नाराजगी करता है कोई क्या। रफ्तार का चक्का एकदम ठहर गया, रफ्तार का चक्का एकदम ठहर गया। लगने लगा कि पहले से ज्यादा निखर गया। और एक रचना मैंने सब नए साल में लोग लिख रहे थे, तो मैंने भी लिखने का प्रयास किया था नए वर्ष पर कि मिल जाए तब जोड़ो, क्योंकि याद वाद रहता नहीं है। अब 12 कोटी जी बताई चुके हैं। पांडे जी, सत्ता बदल रही है पर जनता दुखों पगी, बोतल वही शराब की लेबल नहीं लगी। हर बार वोट डाल के हम सब चले गए, जिंदगी आवाम को लगती है अब ठगी ठगी जिंदगी। तो याद आ जाएगा आपको। पता नहीं वो जो है हमको लगता है और सुना। अच्छा दूसरा सुनाई देखो, भारतीय नववर्ष पे तो मैंने लिखा ही नहीं कुछ। भारतीय नववर्ष पे नहीं लिखा तो पता नहीं वो कहाँ मिस हो गई, रह गई। वो भारतीय पाया लिखेंगी। अच्छा तो अब दूसरे सुना देते हैं। ज्यादातर लोगों ने इसमें सुनी नहीं होगी रचना मेरी। ये रचना मैंने लिखी थी सन 86 में, और कुछ हालात उस समय के ऐसे थे, उनको देखकर उन्हीं को एहसास करते हुए मैंने लिखा था। शायद आप लोगों की भी दिलों तक पहुंचे कि चमन बेचते हो अमन बेचते हो, चमन बेचते हो अमन बेचते हो। ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो, चमन बेचते हो अमन बेचते हो। ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो। जरा देखो इतिहास को तुम उठाकर, ये आजादी पाई है क्या क्या लुटा कर। जरा देखो इतिहास को तुम उठाकर, ये आजादी पाई है क्या क्या लुटा कर। शहीदों के खूनी जिगर से खरीदी ये कुर्बानियों की दुल्हन ये क्या कर रहे हो वतन।
बहुत सुंदर। चमन बेचते हो अमन बेचते हो, ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो। तो आतंक अलगाव का बीज बोकर, ये आतंक अलगाव का बीज बोकर, जो भारत के पीछे पड़े हाथ धोकर। आतंक अलगाव का बीज बोकर, जो भारत के पीछे पड़े हाथ धोकर। और धिक्कार है तुमको नापाक हाथों, भगत सिंह के सर का कफन बेचते हो। ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो। चमन बेचते हो अमन बेचते हो, ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो। तो दिल आज फिर रो रहा धरती माँ का, दिल आज फिर रो रहा धरती माँ का। दुश्मन है माँ के सीने में झांका, कि दिल आज फिर रो रहा धरती माँ का। दुश्मन माँ के सीने में झांका। और तुम लाज माँ की बचाने के बदले, दुशासन को माँ का बसन बेचते हो। ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो, अमन बेचते हो, चमन बेचते हो। ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो। तुम माँ भारती की ये तस्वीर न्यारी, माँ भारती की ये तस्वीर न्यारी। और कश्मीर सर पैर कन्याकुमारी, कि माँ भारती की ये तस्वीर न्यारी। कश्मीर सर पैर कन्याकुमारी। और गुजरात आसाम जैसी भुजाएं, क्या बात है। तो जम्मू से सुंदर नयन बेचते हो। ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो, चमन बेचते हो अमन बेचते हो। ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो। तो अगला कि हिमालय सकंधा हुआ आज घायल, हिमालय सकंधा हुआ आज घायल। तड़पती है देखो ये केरल की पायल। हिमालय सकंधा हुआ आज घायल। तड़पती है देखो ये केरल की पायल। और दिल्ली सा दिल कंठ पंजाब जैसा, दिल्ली सा दिल कंठ पंजाब जैसा। तो जम्मू से सुंदर नयन बेचते हो। ये क्या कर रहे हो
ओ वतन और अंतिम पंक्तियां कि जमी हिंद की मातृभूमि हमारी, जमी हिंद की मातृभूमि हमारी, संतान उसके कोटि कोटि प्रभारी, और जिसे कहते हो प्रेम से भारत माता, तो क्यों अपनी माँ का बसन बेचते हो, क्या वतन मंच को नमन है आप सभी को और दोनों रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई। और हमने सही चयन किया है संस्था ने, बहुत संस्था तो करते हैं, बहुत बहुत आभार धन्यवाद। कि जो पुस्तक आपकी है वो भी हमारी अनागत की परिभाषा में आती है, क्योंकि आज कठिन है 6 रोग, कल इसका उन्मूलन होगा, तो ये अनागत की थी। और जो कृति आपने पापा की लिखी है वो भी अनागत का है, मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छा लगा। और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और अब सस्वर पढ़ने के बाद एक असुर का नंबर आया है जो बिना स्वर के, तो इसी क्रम में मतलब आपकी पुस्तक पर है कि तुमसे क्या छिपाना है, पुस्तक राजेश जी की लोक हितकारी अनुपम उपन्यास है। क्षय मुक्त भारत की कल्पना साकार होगी, ऐसा कवि श्रेयस का सार्थक प्रयास है। अब तक श्रेयस ने प्रचुर साहित्य दिया, 1 दशक पुस्तकें आई हमें रास है। युवा उत्कृष्ट संस्थान प्रादेशिक नेतृत्व पा करेगा, साहित्य का निरंतर विकास है। और युवा उत्कृष्ट के साथ साथ हमारे अनागत का भी विकास होगा, ऐसी हमारी बिल्कुल कामना है। तो कुछ और है कि मिले हैं प्रसून जी, तो हमने ये पूछ लिया कि लिखने के आप कुछ काज बता दीजिए। अनागत में आपने जो इतनी ऊंचाई गढ़ी, उसकी भी जरा हमें साज बता दीजिए। साहित्यिक ये सम्मान मिलता है कैसे यहाँ, उसका सुराग और राज बता दीजिए। सामाजिक सरोकार संदेश पूर्ण कविता, मतलब लिखने का भाव तो नीचे की 2 लाइनें थी कि सामाजिक सरोकार संदेश पूर्ण कविता लिखूं उसे कैसे गुरु आज बता दीजिए। और अनागत का भविष्य जो है, अनागत का भविष्य मतलब निश्चय ही नहीं। इस संस्था की बात बता दूं कि इस संस्था में सभी का नंबर आया, बस कोई क्रम आगे है कोई पीछे है, और सभी को सम्मानित करना है, ये निश्चय है। तो अनागत का दौर ये अनागत का दौर ये आज है कठिन, किंतु कल वाली भोर तो अधिक सुहानी है। संस्थापक अध्यक्ष हैं चिकित्सक प्रसून जी, साहित्य में बिखेरते नूतन रवानी है। आंदोलन की रफ्तार होगी कभी कम नहीं, पाया है साहित्य ने शिखर आसमानी है। अनागत प्रसार है यद्यपि यूपी लेह में, अब तो संपूर्ण जग प्रेषण की हानि है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वी चंपारण से भी इसका कुछ शोध का कार्य शुरू हो। अभी एक प्रोफेसर साहब से बात हुई है, उन्होंने यस किया है, हम उनको रचनाएं देंगे। तो आप सबसे भी हम आशा करते हैं कि एक एक कृतियां जो है अनागत को आप भेंट करें तो बहुत अच्छा होगा। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि आपने संचालक को नहीं कुछ पंक्तियां तिरंगे पर। स्वागत। अस्मितामयी आजादी का भान तिरंगा है, अस्मितामयी आजादी का भान तिरंगा है। भारत के निज गौरव का गुणगान तिरंगा है। सदैव रहेंगे तत्पर हम बजे सम्मान
हर भारतवासी की ये पहचान तिरंगा है। और काकोरी बलिदानी गाथा कहे तिरंगा है, आजाद भगत बिस्मिल ने भी गहे तिरंगा है। संस्मरण आजादी के जब जब दोहराएंगे, बावन इमली के वीरों संग रहे तिरंगा है। आजाद हिंद सेना का प्रणठान तिरंगा है, श्याम लाल गुप्त पार्षद का ध्वजगान तिरंगा है। हम लोगों ने बचपन में गाया होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, बिल्कुल सभी ने लगभग कि आजाद हिंद सेना का प्रणठान तिरंगा है, श्याम लाल गुप्त पार्षद का ध्वजगान तिरंगा है। हम सब चिंतित कैसे होगा ये मनन करें, छिपे हुए गद्दारों का शमशान तिरंगा है। छिपे हुए गद्दारों का शमशान तिरंगा है। आंदोलन में जान तिरंगा है। वल्लभ भाई नेहरू की मुस्कान तिरंगा है। लाल बाल और पाल तथा बाबा का योगदान, जनगण के इस संविधान की शान तिरंगा है। अरे फाइबर थाल तो चला दीजिए, फाइबर थाल तो चला दीजिए। वो तो मैं लाया था भाई अरविंद जी के लिए। अच्छा, बोल भी रहा हूँ कि तांबा पीतल फूल गुम, तांबा पीतल फूल गुम चली फाइबर थाल। और अरविंद जी आपके लिए है कि तांबा पीतल फूल गुम चली फाइबर थाल, रिश्ते सब बौने बने याद रही ससुराल। ये थे भाई हमारे रामराज भारती। और अब इसके बाद में मैं बड़े भाई कमर बैसवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आए और हम सबको अपनी रचनाओं से माँ वाणी को प्रणाम, मंच का बंधन, आप सबका बंधन अभिनंदन। मैं चाहता हूँ योग इंडिया में हमारे जागरण के एक मित्र मैनेजर मिल गए और उन्होंने 1-1.5 घंटे बैठा था, ज्ञान पढ़ा के कहाँ से शुरू करें, उनसे न्यूज छपवा दीजिएगा। नहीं से समझ में आया कहाँ से शुरू करें। 4 पंक्तियाँ मैं माँ से शुरू करता हूँ। माँ की गोद को समर्पित करता हूँ, जिसका कोई विकल्प नहीं है, हर चीज का विकल्प है अपने लिए और आप सबके लिए। कि गोद बैठ जाऊं तेरे मुख की प्रभा बोलत, आंचल से अश्रु पोंछ देख हर साऊं माँ। और पुकारती हो तू हिलाती रहे गोद को भी, मीठे बन सुन के निमग्न बन जाऊं माँ। तेरा एक हाथ सिर ऊपर धरा हो, गिरता रहे वो सुख शांति सरसाऊं माँ। नींद ले भ्रमर, नींद में भ्रमर, अपने को भूल जाऊं माँ। तुझ में रमूं मैं, अपने में तुझे पाऊं। कई रचनाएं एक मुक्तक ले रहा हूँ। अयोध्या में राम मंदिर की ही बात आई, मैं एक मुक्तक ले रहा हूँ। क्योंकि बाहर के आदमी है, हेडिंग लगाते रहे, हेडिंगें लगाई मैंने, इसमें अपना कुछ नहीं किया है। धर्मनिरपेक्ष हो गए सब लोग, मैं किसी को शिकायत नहीं कर रहा, जो मान ले वो जाने। धर्मनिरपेक्ष माने क्या हो गया, हम धर्मी हो गए। धर्मनिरपेक्ष का मैंने जो समझा समझ पाया हूँ, धर्मनिरपेक्ष माने हम अधर्मी हो गए। अरे धर्म था वो महाभारत में, आप देखिए इतने बजे के बाद तीर नहीं चलेगा, इतने बजे के बाद मार नहीं होगी, शंख नहीं बजेगा, वो धर्म था। भीष्म पितामह बताते थे तो धर्म वो है जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनको दूर भगा देते हैं, बुढ़ापा अलग रह जाए। धर्मनिरपेक्ष हो गए। सेकुलर परिवारों को राम मंदिर नहीं सुहाया, सेकुलर परिवारों को राम मंदिर नहीं सुहाया, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता चुकाया। क्या बात, मर जाते जहाँ मरना था। सही बात, सही हम कहता हूँ, वोट मांगा था उसने, मर जाते, लेकिन नहीं, हमको 2-4 कह रहा है, उनको विरोध करना, तुम 4.5 बताए। तो सेकुलर परिवारों को राम मंदिर नहीं सुहाया, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता चुकाया। 57 देशों के प्रतिनिधि है,
सब मोदी के मामा मौसा भरे वहाँ 57 देशों के प्रतिनिधि भ्रमण अयोध्या में, 57 देशों के प्रतिनिधि भ्रमण अयोध्या में। भगवा ध्वज हर गांव गली शहरों में रहे। क्या बात है। भगवा ध्वज हर गांव गली शहरों में लहराया। हमको सौभाग्य मिला, रामलला ने बुलाया, मैं 3 तारीख को गया था, 4 को सपरिवार गया, हमारी कोटियां भीग रही थी, दर्शन किया वहाँ, बहुत सुंदर। अभी बात आई और खाने की नेताओं पर, नेता पर कुछ न कहा जाए तो बात अधूरी रह जाती है। एक हमारे नेता थे जिन्होंने कहा था आओ हमको अपने प्राण दो तब आजादी मिलेगी। आज उल्लू के पट्टे कुर्सी के लिए कहते हैं, हमको वोट कुर्सी बैठा दो तब हमको देंगे, यानी लूट लेना चाहते हैं। तो मैं उन्हीं नेता का समर्थन करता हूँ कि तमनाश न होता यहाँ से कभी, इस भारत में मधुमास न होती, नहीं होता कभी सुख चैन यहाँ, सुख साधन भी कुछ पास न होते। अंग्रेज न भाग के जाते स्वदेश, गुलामी के बंधन नाश न होते, कटपाती न बेड़िया दास्ता की यदि भारत भी सुभाष से बुला दिया उन ने, एकदम बुला दिया। और क्या था, उन्होंने क्या कहा था, उनको प्राण दो कि रक्त हमारा जो मांगे न होते, रक्त हमारा जो मांगे न होते तो पूरे अधूरे विकास न होते, और दिल्ली चलो फरमान न होता तो गोरे कभी भी उदास न होते। क्या बात, पक्ष भ्रमण फौलादी न होते तो गोरों के गोले खलास न होते, ये देश कभी भी स्वतंत्र न होता जो भारत देश सुभाष। क्या उनको खिला दिया, और उनको बल्कि खुलेआम कहने में कोई दिक्कत नहीं। इस नेहरू ने कहा था कि सुभाष मिल जाए तो पहली तलवार मैं उनकी गर्दन पर मारूंगा। वो सब बड़े त्यागी हो गए। जो न पाती संदेश करो कि मरो, जनता इस देश की जागी न होती। जो न होता सीधा कहा उन्होंने, कोई वो नहीं रखा। जो न पाती संदेश करो कि मरो, जनता इस देश की जागी न होती। जो न होता यहाँ जलियान का कांड तो गोरों की संसद दागी न होती। वो और जो न होते सुभाष जी बंद यहाँ, युवकों की हरारत बागी न होती। जो न होता ये घोष की छोड़ दो हिंद तो गोरी हुकूमत बागी न होती, बागी न होती। और इन गोरी हुकूमत वालों ने क्या किया, जो आए हमारे काली चमड़ी वालों ने, जो खून पी रहे हैं कि भूख और बढ़ती जाती है सत्ता सुख पाते पाते, भूख और बढ़ती जाती है सत्ता सुख पाते पाते, और भ्रष्ट लुटेरे ठग नेता मरना चाहेगा। भूख और बढ़ती जाती है सत्ता सुख पाते पाते, भ्रष्ट लुटेरे ठग नेता मरना चाहे खाते खाते। और भ्रमर देश ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह मिटे सुभाष। भ्रमर देश ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह मिटे सुभाष। चाटुकार कुछ हाँफ रहे हैं, चाटुकार कुछ हाँफ रहे हैं। नेहरू गादी गाते गाते, नेहरू गादी गाते गाते मर जा रहे हैं। आज बगैर मोबाइल के काम नहीं चलता है, तो फोन काने में ध्यान गाने, आज फोन गाने में ध्यान गाने में, मिले चौराहे में वो ड्रामा सेंटर में हम खाने, ध्यान गाने में, मिले चौराहे में वो ड्रामा सेंटर में हम खाने में। सही बात है। 4 पंक्तियां और देखे हमारे को बता देता हूँ कि मित्र न रहेंगे बंधु बांधव रहेंगे, मित्र न रहेंगे बंधु बांधव रहेंगे नहीं, और न छिपी वो प्रेम रानी रह जाएगी। और संपत्ति न होगी कोई, रूप भी बचेगा नहीं। सब लोग घबरा रहे। संपत्ति न होगी कोई, रूप भी बचेगा नहीं, और न ही चढ़ती जवानी रह जाएगी। और राव बच पाएगा न रंग ही रहेगा कोई, और न किसी की आनी जानी रह जाएगी। हम न रहेंगे बंधु तुम भी रहोगे, कहने को केवल कहानी। कि जिंदगी में माँ मुझे, जिंदगी में माँ मुझे तुम जीत दो या हार दो,
जिंदगी में माँ मुझे तुम जीत दो या हार दो, ये आस मेरी अंत सी मदेश में प्रसार दो। ये आस मेरी अंत सी मदेश में प्रसार दो। हम सभी सदा रहे, हम सभी सदा रहे एक मुट्ठी के सभी, सजा के सोन सोन से मदेश को सवार दो। सजा के सोन सोन से मदेश को सवार दो। जिंदगी में मांगे जीत दो या हार दो। आज बाकी में आगे मन इस स्वार्थ सिद्धि स्वयं की, स्वार्थ सिद्ध के लिए जीवन है। इस स्वार्थ सिद्धि स्वयं की शहादत नहीं है, और कभी साफ गोई अदावत नहीं, कभी साथ होगी अदावत नहीं है। और हक है अगर तो हक के खातिर लड़ेंगे, ये हक है हमारा बगावत और जो देश की व्यवस्था क्या चाहते हैं? कि पोथियां सजाए हम, आज की व्यवस्था ये चाहिए कि पोथियां सजाए हम अफलातूनी बखान की, कि पोथियां सजाए हम अफलातूनी बखान की। करे देश में न बात कोई, करे देश में न बात कोई, युवा किसान की। पा करके 5 किलो अन्न, पा करके 5 किलो अन्न धन्य हो जाए हम। पा करके 5 किलो अन्न धन्य हो जाए हम चाहे नहीं रोटियां कोई स्वादी सही बात है। देश की व्यवस्था दी जाती है, तो मेरा क्या कहना, मुझसे क्या अनुरोध है कि बहका चुके वो खूब, बहका चुके हो खूब, अब बहकाना छोड़िए। बहका चुके वो खूब, अब बहकाना छोड़िए। बहका हुआ है देश और बहकाना छोड़िए। निज मन की बात छोड़ कुछ, निज मन की बात छोड़ कुछ, अब सुनो युवाओं की। निज मन की बात छोड़ कुछ, अब सुनो युवाओं की। जुलूं से युवाओं को अब कहलाना छोड़िए। जुलूं से युवाओं को अब कहलाना छोड़िए। मैं तो
ज्ञानी कोई न कवि कोई, ये नहीं ज्ञानी कोई न कवि कोई, न कोई व्यक्ति ही मैं विशेष हूँ। मैं तो मात्र मनीषियों के तन रज कवों का अवशेष हूँ। अभी तो मैं रज भी नहीं बन पाया हूँ। जिस दिन रज बन जाएंगे तो मनीषियों के तन इस वर्ष मेरे पास एकता के सूत्र में पिरोए जनमानस को, एकता के सूत्र में पिरोए जनमानस को सत्य कर्म बोध वाली कामना जगाई, सत्य कर्म बोध वाली कामना जगाइए। ऊंच नीच भेदभाव तुष्टवादिता को त्याग राष्ट्र के समृद्धि वाली चेतना जगाइए। देश द्रोहितम देश कुटिल पुनीत संग शासकों के नाश वाली भावना जगाइए। सौम्य और शौर्यता का बल प्रतीक हिंद फिर, सौम्य और शौर्यता का बल प्रतीक हिंद फिर बने विश्व गुरु ऐसी साधना बहुत बढ़िया, हमने पहले ही बताया था जो लोग शेष हैं वही विशेष हैं। और देखिए अवशेष जी की रचना सुनी आप लोगों ने, करते हुए अपने को अवशेष, लेकिन बहुत ही विशेष हैं। और इसी क्रम में मैं आदरणीय महेश चंद्र गुप्त महेश को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपनी पाठ के सभी को आनंदित करें। बहुत अच्छा संचालन किया, आ गया। हमारे अग्रज उनको स्नेह प्रमोद चंद्र श्रीवास्तव अच्छा लगता है। और यहाँ सम्मान आप जो बोल रहे थे ऐसा नहीं है, बहुत पार्टी है सर जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मित्र हैं, हमारे जिले के हैं राजा सिंह सैयद जी। अरे वाह बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। अरे एक और रिश्ता है वहाँ जो धुरंधर जी से भी हो गया था ना, धुरंधर जी से नहीं, रामदेव जो विदेश में सर धुरंधर जी नहीं, धुरंधर जी पे तो हम चाहते हैं अलग से हो एक आपने 6 रूप बहुत ही सशक्त मोटा हुई लोगों के दूर दूर गांव तक अपनी बात 6 से संबंधित जो एक भ्रांतियां हैं, डर है, उनको जगाने के लिए बहुत काम किए हैं। साहित्य को भी तो साहित्य के साथ ही साहित्य के माध्यम से पुस्तक के उपन्यास तुमसे क्या छुपाना है। फिर नया अभी इनकी कृति आ रही है, चाट पर नाचती जिंदगी नया उपन्यास देने वाले। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं और गद्यकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और साहित्य के प्रति बहुत समर्पित हैं। बहुत अच्छी, मैं उनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ और मुझे गर्व है कि आप हमारे मित्र भी कुछ बसंत आने वाले हैं, तो उस पर से शुरुआत करता हूँ।
बिखेरे हैं हंसी, कली मुख पर मुस्कान, पुष्प बिखेरे हैं हंसी, कली मुख पर मुस्कान, भ्रमर गीत गुंजित करे, कर पराग रस पान। पपिहा पिया पुकारती, कहाँ छुपे हो कन, पपिहा पिया पुकारती, कहाँ छुपे हो कन, अंग अंग चाहत भरी, मन हो गयो वसंत। बहुत सुंदर। एक छंद रखे गीत कि पट पीत धरा पहिने ऋतुराज, मायापन रूप सारत है। कि पट पीत धरा पहिने ऋतुराज, मायापन रूप सारत है। वन बागन बौर सुगंध लिए, टहनी संग नाच दिखावत है। माह के फूलवा कलियां बह के, भंवरा मधुतान सुनावत है। कुह के अब कोयल कानन माँ, कुह के अब कोयल कानन माँ, निज पी को पपीहा पुकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गीत रखता हूँ वर्तमान प्रदेश के लिए। शहर से अलग होकर के एकदम शुद्ध ग्रामीण प्रवेश में, और प्यार के लिए अनुनय गिनती है, इसको मैंने लिखने का पसंद का ही माहौल है। कि सुन सुन गोरिया हमरो बात मानतनी, कि सुन सुन गोरिया हमरो बात मानतनी, हई प्रेम के पुजारी हमके सुन सुन गोरिया हमरो बात मानतनी, प्रेम के पुजारी हमके फूलवा फुलाइल तोहरे अचरवा, जब जब तू लहरावे चले मंद पवन। सरसों तीसी मटर फुलाइल, धानी भइल सिवन हर सावे मन। कि फूलवा फुलाइल तोहरे अचरवा, जब जब तू लहरावे चले मंद पवन। सरसों तीसी मटर फुलाइल, धानी भइल सिवन हर सावे। कूक कोयलिया हमसे तोर हाल सुनावे, देख के पिपरा के पतवा भी ताली बजावे।
तो सुन सुन गोरिया हमरो बात मान तनी प्रेम के पुजारी हम के जान सिर पे गगरिया लच के कमरिया पायल छम छम बोले मन श्री हंसी ठिठोली संग हम जोली पन घट आवे गोरिया पग हौले हौली सिर पे गगरिया लच के कमरिया पायल छम छम बोले मन मिश्री भोली हंसी ठिठोली संग हम जोली पन घट आवे गोरिया पग हौले हौले नहीं आ जब से लागल दिन चैन आवे सुधिया रात में तोहरी हमें बहुत सतावे तो सुन सुन गोरिया हमरो बात माना तनी हई प्रेम के पुजारी प्रेम के पुजारी हम के कि ताल तलैया खिलल कुमुदनी पंछी करे बसेरा सब छोड़ के डेरा तोहरे खातिर सब कुछ छोड़नी इष्ट मित्र के घेरा बस तोहरे घेरा ताल तलैया खिलल कुमुदनी पंछी करे बसेरा सब छोड़ के डेरा तोहरे खातिर सब कुछ छोड़नी इष्ट मित्र के घेरा बस तोहरे घेरा बिहस के ना तू गोरिया बस आस जगावा प्रीत में पागल करके मत दूरी बनावा तो सुन सुन गोरिया हमरो बात माना तनी बात माना तनी हई प्रेम के पुजारी हम के जाना तनी हई प्रेम के पुजारी हम के जाना बहुत सुंदर एकदम झूम के गाया झूम के भारतीय अनागत साहित्य संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अजय कुसुम दादा को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। दादा आपके गीत सुनने के लिए तो हम लोग हैं। एक चीज और बता दूं, आप लोगों को पता नहीं मालूम हुआ कि नहीं, उन्होंने फेसबुक पर देखा और सब मालूम हुआ। गोरखपुर के एक संस्था है साहित्य पथ, संस्था का एक कुमार शैल सत्यार्थी हैं, हमारे मित्र भी हैं जी जी, तो वो एक करते हैं कलम की आवाज में, उसमें अभी प्रसून जी का पूरा एकल का जो पाठ है तो मैं उस दिन तो नहीं सुन पाया, कहीं उलझा हुआ था। बाद में हमने उसकी वो उस दिन देख तो लिया था, बहुत अच्छे बाद में जो है तो पूरा एक खड़े होकर फोटो दे दो, फिर बैठ जाओ, फिर बैठ के फोटो हाँ ले लो, आने का इस जगह एक फोटो दे दो, फिर बैठ के पहले सही ना देखिए सब सामने बस हाँ बैठ के पढ़ो कोई बात कोई। आप सभी लोग अधिकांश लोग तो खैर जानते हैं, जैसे श्रेयस जी हैं, हो सकता है उस रूप में अनागत के बारे में नहीं जानते हैं। ये अनागत कविता आंदोलन में लगभग 1970-72
के आसपास मैंने उस पर लेख लिखा था और तब से इस पर कार्य बराबर चल रहा है। इसको मैंने किसी विधा के रूप में नहीं रखा, ये केवल आने वाली पीढ़ी के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए कि रचनाकार ऐसी रचनाएं लिखें जो आने वाले कल के लिए सुखद हो अथवा दुखद हो, एक दृष्टि उसमें जरूर आने वाले कल की हो। तो इसके मूल में, अनागत कविता आंदोलन के मूल में कठिन वर्तमान जीते हुए स्वर्णिम भविष्य की कल्पना निहित है, और ये इसका है। और हम किसी को ये नहीं बताते कि आप गीत कैसे लिखिए और उसमें अनागत कैसे एडजस्ट होगा, या गजल या दोहा या तो सब एज इट इज रहेगा। लेकिन जो रचना अनागत कविता आंदोलन के अंतर्गत या अनागत कविता के अंतर्गत हम लिखेंगे, वो रचना जो है वो अनागत कविता हो जाएगी, जिसमें इस तरह की बात होगी आने वाले कल की, और ये युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। और इस पर आज तक के बहुत शीर्षतम लोगों के इस पर लेख छपे हैं, और ये आज बड़े सौभाग्य की बात है, उस समय के 3 दिग्गज हमारे बीच उस समय हमारी ही अध्यक्षता में हरकत गोष्ठी और चला करती थी। मनमोहन बागा भोटी जी आते थे, आप और ब्रह्मा वैश्वारी जी। तो उस समय भी एक जैसे अनागत का कोहराम सा मच गया था, इसमें कोई जो मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, वो सभी उसमें शायद दादा भी हैं, आप भी हैं सर। नहीं, मैं तो बाद में 96 में वाले में होंगे। तीन लोग आप उस समय भूल 4-5 गए। कविता संग्रह हम लोग तो 10 साल पहले यहाँ मेरे जुड़े संपादन में ऊपर होते प्रकाशित हुए थे, जिसमें आप लोगों की सबकी कविताएं थी और बहुत चर्चित हुई थी। उसमें खाली लखनऊ के नहीं, पूरे प्रदेश भर में उन सबका संयुक्त संपादन भी मैंने किया था। तो काफी काम हुआ। विगत 21 में 22 जुलाई 21 को लेह में डॉक्टर राहुल मिश्रा जी ने अनागत पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, आप लोगों ने तो शायद देखा भी है। नहीं, आज मैंने उसको आपको मैंने बैग जा करके और मैंने उस कार्यशाला को लेह वाले जो था उसको बहुत बढ़िया गहराई देखा। अच्छा, 4 देशों के, जिसमें रूस, मालदीव और इस तरह से और कई जो हिंदी भाषी देश हैं, उसके बहुत विशिष्टतम विद्वानों ने भाग लिया था। और पूरे भारतवर्ष के 15 विश्वविद्यालयों के जो 15 हिंदी के धुरंधर मतलब रचनाकार थे, उन सब ने भाग लिया था। और कई शोध पत्र उसमें लगे गए थे, वो भी फिर आपने अंदाजा लगाई लिया। हमने को अच्छी तरह लगा ली जी, बहुत ऐतिहासिक चीज अनागत के लिए हो गई, और उसके रिकॉर्ड भी मतलब आप मोबाइल खोल के देखेंगे तो नहीं रहेगा। इधर रिटायर होने के बाद मैंने कल गोष्ठी फिर से नियमित हो गई थी कुछ समय के लिए, फिर से नियमित रूप से। पहले हम मुला मिश्रा पार्षद के सभागार में 3 वर्ष मैंने चलाई थी, वहाँ कुछ दिक्कतें सामने आई तो मैंने यहाँ पर करना शुरू किया। और उसमें प्रतिमाह हम एक कवि को अनागत मार्तंड और एक महिला रचनाकार को अनागत कविता चंद्रिका सम्मान हम देते हैं। और सबसे बड़ी बात इधर आई, इधर विगत 2 वर्षों में करीब 6 अनागत कविता संग्रह भारती जी आप इसको कोई प्रचार ना समझिएगा, जानकारी होनी चाहिए। अनागत कविता शीर्षक से कई किताबें आई। अभी 18 जनवरी को 3 किताबों का लोकार्पण एक साथ संपन्न हुआ, और ये मेरे लिए बड़ा ही सुखद और आश्चर्य भरा दिन था कि मेरे एक विचार पर 3 रचनाकारों की कार्य कृतियाँ समर्पित हुई। और इसके पूर्व आपकी इस डेट को थी 19 अक्टूबर को आपकी गाँव के राजनीति, ये सारी अनागत, ये सब अनागत का पूरा साहित्य है इस रूप में, जैसे अनागत काव्य संग्रह, तो इसी रूप में सब है। इसका पूरा एक विस्तृत साहित्य है। हमारे भी साधारण संग्रह इसी शीर्षक से है। और 90 वगैरह में भी कई जो संग्रह आए, उसमें
हम ये अनागत शीर्षक तो नहीं डाल पाए थे, लेकिन वो सारे संग्रह जैसे आरती चौधरी अर्पिता थी, शरद समर्थ थे, कृष्ण कुमार चंचल जी थे, मयंक किशोर शुक्ला मयंक थे, दर्द के गाँव चलिए, ये सब कई संग्रह और मेरे भी उस समय कई संग्रह है। तो इस तरह से अनागत साहित्य का एक विस्तृत मतलब अगर देखा जाए तो मतलब 2 दर्जन पुस्तकें अनागत की अलग रूप में आ चुकी हैं और 50 वर्षों की आप चाहे इसके लिए कि अनागत अनागत नाम की माला रखते हुए ये कार्य यहाँ तक पहुँचा है। सतत यात्रा 50 साल हो गए। हालांकि उसका हमको बहुत विरोध भी झेलना पड़ा, हमको लोगों ने मतलब सामने तो कोई किसी ने कुछ नहीं कहा या सामने नहीं कह सकते थे, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष रूप से उसकी हानि में आज तक मैं भुगत रहा हूँ और वो आप सभी लोग संभवतः समझते होंगे। क्या लोग जो यहीं से बढ़े वही विरोध के लिए नाम हम लोग बताए, कहना था इसीलिए काम बात ठीक है, यहीं से बढ़े और आज भी यहाँ तक पहुँचे हैं और अब तक लगभग 150 से अधिक सम्मान इन गोष्ठियों के माध्यम से दे चुके हैं। और अभी अनागत शब्द साक्षी और अनागत सहयात्री अभी पिछले बार जो आयोजन हुआ उसमें सभी रचनाकारों को लिए गए। तो मेरा एक मैंने एक बार ये बात भी कही थी कि जिन रचनाकारों की अनागत शीर्षक से इस रूप में कृति आएगी अब उसको 18 जनवरी पर अनागत भारती सम्मान संस्था की ओर से दिया जाएगा, चाहे जिस रूप में। ये बात दिखाई नहीं पड़े वहाँ घोषणा वहाँ भी हुई। हाँ जी जी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक पूरी एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपके सामने मैंने रखी है। और इसका मुझे कोई कुछ लोग कहते थे मतलब फलाना बनना चाहते हैं, धमाका बनना चाहते हैं, नाम लेके उस समय हमको लोग कुछ लोग पीछे से गाली भी देते थे कि बड़े प्रवर्तक बने घूमते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल वो सब चलते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वो अखबार ही बंद हो गया है, वो अखबार बंद हो गया। हाँ वो अखबार भी बंद हो गया। दो मिनट की जगह खत्म है। ये तो आज श्रेयस दिया है तो इसलिए विशेष रूप से तो मैं कविता पाठ के रूप में एक छंद में पढ़ रहा हूँ और एक कोई रचना पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा लिख रहा जो अनागत के ही संदर्भ में है। श्रेयस जी ये हालांकि सभी लोगों का सुना हुआ है, लेकिन क्योंकि आप हैं और नीलिमा जी शायद आपने सुना हो, इसे मैं जरूर पढ़ देता हूँ। स्वागत। अनागत क्या कि एक राह खोजिए 1000 राहें पाइएगा, एक राह खोजिए 1000 राहें पाइएगा, और लक्ष्य बिखरे पड़े हैं कितने स्वराज के, लक्ष्य बिखरे पड़े हैं कितने स्वराज के, और जिंदगी को कर्म में ही लीन होने दीजिए तो द्वार खुल जाएंगे ही मुक्ति के जहाज के। तो टूटते हुए पलों की ओर मत देखिएगा, टूटते हुए पलों की ओर मत देखिएगा, तो स्वप्न देखिएगा चेतना के स्वर साज के। एक बीज धरती की, एक बीज धरती बहुत अच्छी कोख में दबाइए तो, एक बीज धरती की कोख में दबाइए तो लाख लाख बीज होंगे सामने समाज। और एक छंद जो स्थिति मैंने बताई थी कि सभी पर लागू होती है, लेकिन
ये व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने ऊपर लिखा, लेकिन सभी इसका अनुभव कर सकते हैं। तो हर एक के साथ कुछ न कुछ समाज में घटता है कि इतना डसा है अपनों सपनों में मुझे, इतना डसा है अपनों सपनों में मुझे कि मेरा रोम रोम भयाक्रांत आज हो गया, मेरा रोम रोम भयाक्रांत आज हो गया। और मेरे पाँव लक्ष्य बिंदु को तलाशते ही रहे, मेरे पाँव लक्ष्य बिंदु को तलाशते ही रहे, किंतु स्वयं ही मैं दिग्भ्रांत आज हो गया। तो मेरा हर एक गीत हर एक छंद मेरा हर एक गीत हर एक छंद मेरा, मानिए अकाल ग्रस्त प्रांत आज हो गया। इतना शांति किया, इतना शांति किया शांति के समर्थकों ने, इतना शांति किया शांति के समर्थकों ने कि मेरा मन क्रांति का प्रशांत आज बहुत सुंदर। एक अनागत भावना पर एक गीत पढ़ करके मैं समाप्त कर रहा हूँ। अनागत गीत माला रहेंगे अपने घर माला अपने घर पहनाइएगा। सामने सामने देखिए, दर्द वाले गीत गाना छोड़ के, दर्द वाले गीत गाना छोड़ के, रूप के आकर्षणों को तोड़ के, रूप के आकर्षणों को तोड़ के, हम सृजन के गीत गाएंगे कभी, और कर्म की वंशी बजाएंगे कभी। दर्द वाले गीत गाना छोड़, इसके दो मुख हैं, दूसरा मुख देखिए कि आंख भर कर डब डबाना छोड़ के, आंख भर कर डब डबाना छोड़ के, उस सृष्टि के मोहक क्षणों को तोड़ के, सृष्टि के मोहक क्षणों को तोड़ के, हम नई दुनिया बसाएंगे कभी, और इस धरा पर स्वर्ग लाएंगे वाले गीत गाना छोड़ के। पहला कि जाह्नवी बनकर सदा जीना हमें, जाह्नवी बनकर सदा जीना हमें, अब नहीं विष घट कोई पीना हमें, चेतनाओं के रहेंगे हम ऋणी, काल के पंजों से है छीना हमें, कि चेतनाओं के रहेंगे हम ऋणी, काल के पंजों से छीना है हमें। तो हम नियति को आजमाना छोड़ के, हम नियति को आजमाना छोड़ के, और हीनता के दर्पणों को तोड़ के, हीनता के दर्पणों को तोड़ के,
कि रोशनी के पास जाएंगे कभी, रोशनी के पास जाएंगे कभी, और रेत में दरिया बहाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। गाना छोड़ के अनागत की बात काम ऐसा एक दिन कर जाएंगे, काम ऐसा एक दिन कर जाएंगे, लक्ष्य का निश्चित ठिकाना पाएंगे, और त्याग कर कमजोरियां अपनी सभी, और शून्य कंधों पर उठा कर लाएंगे, त्याग कर कमजोरियां अपनी सभी, और शून्य कंधों पर उठा कर लाएंगे। तो रिक्तता के साधनों को तोड़ के, रिक्तता के साधनों को तोड़ के, रास्तों में डगमगाना छोड़ के, सभी के लिए रास्तों में डगमगाना छोड़ के, घाटियों सा गुनगुनाएंगे कभी, घाटियों सा गुनगुनाएंगे कभी, और फूल बनकर खिलाएंगे वाले गीत गाना छोड़ के। अंतिम बड़ी गीत का और अनागत की बात है कि हर सपन पूरा हमारा हो सके, हम सभी का हर सपन पूरा हमारा हो सके, भावनाओं का सहारा हो सके, एक झरने की तरह गाता हुआ मन हमारा मुक्त धारा हो सके, कि एक झरने की तरह गाता हुआ मन हमारा मुक्त धारा हो सके, शून्यता को सिर झुकाना छोड़ जीवन में परवाह नहीं की कभी किसी की, कोई कितना भी बड़ा हो, ईश्वर की बात नहीं करता, वो बात निर्णय लाने की कोशिश की। शून्यता को सिर झुकाना छोड़ के, और जिंदगी के बंधनों को तोड़ के, आंधियों का सिर झुकाएंगे, आंधियों का सिर झुकाएंगे कभी, और लेखनी का स्वर गीत गाना छोड़ के। निवेदन बस इतना करता हुआ वो उनको शायद उनको ध्यान नहीं आ रहा, हमारे ये लोगों को ध्यान नहीं है, ये कमी है, काफी ये कमी है, दोनों आदमी को याद करिए, मैं इस पर लिखता हूँ। आपने जो अनागत की बात की तो मैंने अनागत पर भी कल पढ़ा, ऐसे ही जब हम आना हुआ यहाँ तो मैंने अनागत शब्द पर भी काफी इस पर विचार किया। तो फिर जैसे हमने उपन्यास बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2025 तक भारत को क्षय मुक्त करना है, इसमें वो जी जान से लगे हुए हैं। तो यह पुस्तक टोटली उसी पर, इस उपन्यास पर है कि हम
इस हमारा लक्ष्य 2025 तक क्षय मुक्त भारत की संकल्पना है और इसको पूरा करना है। तो मैंने उसको जिया है। मैंने 10 साल तक इस प्रोग्राम के साथ लगा, तो मैंने इस गांव में रहा, जहां रहा वहां मैंने इस पर, और ये उपन्यास हमारा जो है ये तैयार हो गया। और करीब उत्तर प्रदेश का, अभी उदयपुर में हम थे तो करीब उत्तर भारत के करीब 7 राज्यों में ये गया। तो बहुत खुशी हो रही है मुझको कि ये उपन्यास आपके अनागत को ही जीवंत कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम नई दिशा जा रहे हैं। और ये जो तुमसे का पालन 2025 है, 2025 तक 6 जनवरी पर यह आधारित है। अभी आप जो कह रहे थे भगवान राम का 500 वर्ष का जो है ये संकल्प था। इधर आ जाइए, आप उधर चले तो इसको भी इसलिए रख रहा हूँ कि ये हमने अभी उसी दिन सेम डे इसको पब्लिश करवाया। ये छोटी सी किताब है, मेरे राम आए। राकेश जी, धरोहर आपको मैंने दी थी, कहा सुरक्षित रहेगी मेरे पास। वो रखे नहीं, वो झोला भी दिया, बैनर भी वो हमने दे दिया। झोला एक मैंने दिया था छोटा सा, उसमें किताबें थी मेरी। आपने कहा उधर हो, एक झोला दिया। अच्छा नहीं, ये नहीं, वो सब मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। कुमार जी पीछे देखो, नहीं मिल जाएगा। ये भी ले लीजिए आप, साइड इसमें अरविंद जी के पीछे रखा। अच्छा, हाँ ठीक है। वो भी दिलदार बोलने से पहले। इसे बैठिए, इधर भी कर लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए अगले से हम तो प्रोसेस में हम हेल्थ में आई हैं, तो अभी मैंने लिखा दूसरा उपन्यास किडनी पे ही, उसमें कैसे दर्द उसी में फिर चेंज कर लीजिएगा। लोग कैसे दर्द की दवा खाते हैं, उपन्यास है, उसका साइड इफेक्ट होता है। यह फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। बाकी भी आप भी आइए, उधर आइए, उधर आइए। अच्छा, अब प्रमोद वाला उधार देते रहे। हाँ ठीक है, फोटो खींच गए। अब आप भी आ जाइए। माला 1954 ये खेल लीजिएगा सर। इधर देखो, इधर देखो। फोटो नहीं देखेंगे। धन्यवाद। मैं अद्भुत हूँ। यहाँ जब आता हूँ तो हिंदी पसंद लगता है कि मोहल्ले का हूँ, घर का हूँ, या आते की और अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपका रस्म पालन करना पड़ता है। बहुत बड़ा आपको अध्यक्ष साहब ने बताया, काफी जब मुन्ना मिश्रा जी के यहाँ गोष्ठियाँ होकर तब से मैं जुड़ा था। और कोरोना काल बीच में एक व्यवधान था, उसके बाद लगभग हर गोष्ठी में तो नहीं आ पाता, लेकिन जब भी खाली रहता हूँ मैं आ जाता हूँ। और आपके गीतों का तो मैं आते जाते मेरा तो 3 मिनट 4 मिनट रास्ता है, पैसे भी पहले भी
इधर से आना जाना रहता है, उसी में आना एक अलग चीज है। कोई कभी उधर से आता है तो मैं कह देता हूँ उनका घर भी होता चाहे वो इसी के आना तो कहेंगे आज चलते हुए हमने जोड़ दिया, वो भाव नहीं रहता। ये भैंसवारी की व्यवस्था रखते हैं। ये कुछ कहने के साथ कुछ इम्प्लाइड होता है। कभी भी उतने ही। हालांकि हमने इनके बाहर से ही घर देखा है। आप बुलाएंगे, आप बुलाएंगे। घूमने भी जाता था ना बाहर से, तो वही रास्ता है। घर कभी इतनी अच्छी गोष्ठी हुई और सब गोष्ठियों में जो है लगता है या तो शुरू पढ़ लो तो आनंद आता है, फिर सबको आराम से सुनो, या फिर आखिर में पढ़ो तो सुनने तक जो है कोई नहीं रहता क्या पढ़ना है। अभी जब आप पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि देख लें कि क्या पढ़ना है। मैं किताब लेके आता हूँ, याद नहीं रहता है, बहुत कमजोरी है। आप लोगों की तरह याद रहता है। मैं भी अब याद नहीं रहता क्या करने की बात करूं। तो नहीं, मैं सबसे पहले तो जी को बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन हर महीने करते हैं और दो लोगों को सम्मानित भी करते हैं, ये भी बड़ी बात है। ये बहुत कम जगह होता है कि हर महीने हर गोष्ठी में जो है सम्मानित किया जाए, बहुत रेयर होता है। कई जगह होता है लेकिन बहुत कम ऐसे जगह हैं। और मैं आपका आभारी इसलिए भी हूँ कि मुझे इतना स्नेह देते हैं, आदर देते हैं। उम्र हम लोगों की लगभग बड़ा हो सकता है, हमसे थोड़े छोटे हों, जनता की 48 की है। तो अरे वाह, लेकिन वो मैं आपको बड़ा ही मानता हूँ, उस हिसाब से बड़ा है वो बड़ा है। तो आपके गीतों का जो है सही कहता हूँ, इतने अच्छे गीत लिखते हैं, इतने अच्छे करते हैं कि ठीक है रहिएगा। इसको रामराज कहते हैं। 24 में रामराज रामराज तो आई गया है। पाठ नहीं करना ही पड़ेगा प्रादेशिक को। जाने में भी तंदुरुस्ती नहीं करना। देखा तंदुरुस्ती नहीं दाढ़ी वाले से और डर लगता है। पढ़े जाने नहीं पाए। एक माँ के लिए ये जो पुस्तक है इसमें से एक क्षण पढ़ता हूँ, शायद याद भी हो लेकिन याद ही हो गया। माँ को मैं अपने घर पर रोटी को बुलाता हूँ, बार बार आता द्वार आपके मैं आता, बार बार द्वार पर आपके मैं आता माता, एक बार आप मेरे घर पर आइए। हृदय कमल को सिंहासन बनाओ माते, नैनों के नीर से शरण बुलवाइए। हृदय कमल को सिंहासन बनाओ माते, नैनों के नीर से शरण बुलवाइए। और हृदय मानस सरोवर में स्नान करें मातेश्वरी, मानस सरोवर में स्नान करें मातेश्वरी, शुभ्र बसना प्रसाद प्रार्थना का पाइए। और आरती उतारू दीप अंतस का बाल करो, आरती उतारू दीप अंतस का बाल करो, और आप शारदे विपंचिका बजाइए। शारदे विपंचिका बजाइए, यही जो है माने निकालिए। और अब काव्य पाठ के में अभी जब राम के उसकी प्रतिष्ठा की बात हो रही थी तो उसे 1-2 दिन पहले एक ऐसी ही रचना हो गई। बहुत लोग राम पर लिख रहे थे, हम तरह कुछ लिखे ही नहीं राम पर। तो
तो गजल के फॉर्मेट में क्या बात। बहुत छोटी सी रचना, इसको मैं चाहता था कि पहले पढ़ दूं, उसके बाद एक गीत पढ़ूं। स्वागत है कि कुछ शिकायत भी है और कुछ खुशी भी है कि बहुत पुकारा अब आए हो, बहुत पुकारा अब आए हो, तो बिना पुकारे कब आए हो। क्या बात है। बहुत पुकारा अब आए हो, बिना पुकारे कब आए हो, बिना पुकारे कब आए हो। और तुम ही बताओ सदियां बीती, तुम ही बताओ सदियां बीती, मिला समय अब जब आए हो। तुम ही बताओ सदियां बीती, मिला समय अब जब आए हो। और पहुंच गए लाखों जब तुम तक, 500 साल में लाखों लोग राम जी पुकारे हो गए, तो उसी का संकेत है कि पहुंच गए लाखों जब तुम तक, अश्रु बहाने तब आए हो। पहुंच गए लाखों जब तुम तक, अश्रु बहाने तब आए हो। और चलो भले ही देर हुई है, चलो भले ही देर हुई है, हमें खुशी है सब आए हो। मतलब हाँ, गिलहरी तक की प्रतिभा की गई है। उससे ज्यादा क्या होगा, सब सामायिक हो रही कि चलो भले ही देर हुई है, हमें खुशी है सब आए हो। और मिला सुफल हर अभिलाषा को, मिला सुफल हर अभिलाषा को, खुशी मनाते रब आए हो, खुशी मनाते रब आए हो। कुछ लोगों को दुख भी हुआ, तो एक पंक्ति उनके लिए भी निकल गई कि दुखी मगर कुछ हैं जिनको है लगे कि बेमतलब आए हो। दुखी मगर कुछ हैं जिनको है लगे कि बेमतलब आए हो। किंतु कहता हूँ कि पिपासु है सरजू के तट पर, पिपासु है सरजू के तट पर, तृषा बुझाओ जब आए हो। पिपासु है सरजू के तट पर, तृषा बुझाओ जब आए हो। बहुत पुकारा अब आए हो, बिना बुलाए कब आए हो। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गीत पढ़ता हूँ, लेकिन शायद आपके यहाँ आगे का भाव इसमें आ जाए। ये रचना आपकी ऐसी है कि बार बार सुनने का मन करेगा, इसीलिए रिकॉर्ड है, इसको बार बार सुने। इसमें हमने थकान शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे कि जब हम लंबी यात्रा चलते हैं, थक जाते हैं तो कहीं विश्राम करते हैं, फिर चलते हैं, फिर विश्राम करते हैं, और यात्रा पूरी होती है, कहाँ होती है, कब होती है, पता नहीं, आगे की बात। तो थकान का प्रयोग किया है। कुछ लोगों ने कदम रखते हैं ना, कदम तो वो छोटी यात्रा के लिए होता है, लंबी यात्रा से तो पता हूँ एक थकन भी यदि चल जाता, एक थकन भी यदि चल जाता तो श्रम का फल पा लेता मैं। एक थकन भी यदि चल जाता तो श्रम का फल पा लेता मैं। और यात्रा अपने जीवन की है, चाहे जो भी है, थोड़ी सी आध्यात्म की होती है कि जाने कब से चलता आया, किस किस ने कितना भरमाया। जाने कब से चलता आया, किस किस ने कितना भरमाया, और राह के मोड़ों ने भी जगह जगह अक्सर भटकाया। जाने कब से चलता आया, किस किस ने कितना भरमाया, और राह के मोड़ों ने भी जगह जगह अक्सर भटकाया। हर भटकन पर किंत किसी का संकेतक सुनसा लेता मैं, हर भटकन पर किंत किसी का संकेतक सुनसा लेता मैं। एक थकन भी यदि चल जाता तो बहुत सुंदर। और यात्रा के और रोज सताते, यात्रा के और रोज सताते, थक कर पाँव चूर हो जाते। यात्रा के और रोज सताते, थक कर पाँव चूर हो जाते। ऐसे में दो हाथ किसी के, ऐसे में दो हाथ किसी के स्नेह भरे मुझको सहलाते। ऐसे में दो हाथ किसी के स्नेह भरे मुझको सहलाते। और बरसवा रोम रोम भर फिर प्रयाण स्वर गा लेता मैं। क्या बात। और बरसवा रोम रोम भर फिर प्रयाण स्वर गा लेता मैं। एक सेकंड भी चल जाता तो संधा फल पा लेता मैं।
और कितनी कितनी बार थकावट टुकड़ों टुकड़ों में चल कर कितनी कितनी बार थकावट टुकड़ों टुकड़ों में चल कर कुछ तो दूरी पार कर सका, बहुत अभी भी शेष है सफर, बहुत कुछ तो दूरी पार कर सका, बहुत अभी भी शेष है सफर। लगता है हर बार की लड़की लक्ष्य बिन तक जा लेता मैं, लगता है हर बार की लड़की लक्ष्य बिन तक जा लेता मैं, एक पतंगी ये चल पाता तो श्रम का फल पा लेता मैं। और एक लिखेगा कि मंजिल तक जाने का प्रण है, मंजिल तक जाने का प्रण है, यह पथ व्यवधानों से रण है, मंजिल तक जाने का प्रण है, यह पथ व्यवधानों से रण है। किंतु ऊर्जा का अंतस में अल्प संचयन अधिक क्षरण है, किंतु ऊर्जा का अंतस में अल्प संचयन अधिक क्षरण है। तो शक्ति स्रोत से जोड़ स्वयं को विजय ध्वजा लहरा लेता मैं, शक्ति स्रोत से जोड़ स्वयं को विजय ध्वजा लहरा लेता मैं, क्षमता फल पा लेता मैं। अंतिम चरण इसकी था कि जिसने दिखलाया था मुझको उस अद्भुत उत्तुंग शिखर को, जो लक्ष्य बिंदु है उसको उत्तुंग शिखर कहा, कि जिसने दिखलाया था मुझको उस अद्भुत उत्तुंग शिखर को, और उसे छूने की आशा उकसाती प्रत्येक कदम को, और उसे छूने की आशा उकसाती प्रत्येक कदम को, उसके चरण चिन्ह पर चलते आश उसी के जाले का मैं, उसके चरण चिन्ह पर चलते आश उसी के जाले का मैं, एक चल पाता तो श्रम का फल पा लेता। सर जी फोटो खिंचवाने आते हैं। हाँ